उन्होंने कहा कि न सिर्फ वोट चोरी देशद्रोह है, बल्कि यह भी कहा कि आरएसएस किस तरह से पूरे इंस्टीट्यूशन को कैप्चर कर रहा है, कब्जा कर रहा है। SIR का मुद्दा, इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन को भी कैप्चर कर लिया। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं तो कहता हूं कि सरकार ने, अगर इन्होंने चुनाव सुधार पे चर्चा की मांग की तो आखिर सरकार ने समय दिया, और जिस तरह से आज पूरे दिन चर्चा है और कल चर्चा है, तो इससे साफ है कि कम से कम उनको इस बात को समझ में आना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है, और उसके एक प्रोसेस से SIR हो रहा है। SIR प्रोसेस आज उनको कहा गया ना कि SIR के का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लोग गए थे रिट में, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में भी है, इलेक्शन कमीशन को प्रोविजन है, क्योंकि आखिर चुनाव कराना है तो चुनाव किस इलेक्टोरल कॉलेज से कराएंगे। एक ट्रांसपेरेंट, एक अपडेट मतदाता सूची हो तो निश्चित तौर से उस सूची को बनाने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। तो इसके बावजूद भी अगर आज जिस तरह से वो आलोचना कर रहे हैं, मुझे लगता है यही काम वो बिहार में कर रहे थे, और बिहार की जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया है, अब उनको कम से कम चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बंद कर दें। है क्या, अब वो जनता पे अभी तक, पहले तो चुनाव जब हारते थे तो EVM मशीन पे लगाते थे, अब EVM मशीन की बात, आखिर उसी EVM से राहुल गांधी जीत के आए। आखिर वो कारण बता दें कि अगर EVM में वोट चोरी होता तो इस बार वो फिर कैसे यहां से जीत गए, पिछली बार हार गए। और अगर आज कुछ राज्यों में उनकी सरकार है या लोकसभा में जो बैठे हुए हैं, तो अगर EVM या SIR से, तो आखिर वो यहाँ लोकसभा में चुन करके तो बैठे हैं, और इसके बावजूद केवल इस आरोप को लगाना, लगातार जनता ने अगर जनादेश दे रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो दिक्कत उनको ये है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि 2014, 2019, 2024 और फिर जिन राज्यों में हो रहा है, अब हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, या उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुआ, बिहार हो, तो इन राज्यों में जीत है तो ये जीत जनादेश है, जनता का फैसला है। आखिर आज निशिकांत ने वो भी तो बताया कि जहां SIR से कितने वोट डिलीट हुए, वहां भी कांग्रेस के वो जो 4-5 लोग जीते हैं, उसमें से 4 उन सीटों से जीते हैं।